नमस्कार। हमारे निवेशक पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में जितने भी हमारे चाहने वालों ने हमें सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। और आप आगे भी इसी प्रकार से हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसकी हम आशा करते हैं। तो चलिए हम आगे इस यात्रा को समझते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो भी YouTube पर निवेश के नाम पर और निवेशक के नाम पर केवल बाजारवाद को बताया जा रहा है, जिसमें आज के ज़माने के जो युवा हो रहे हैं और जो भी थोड़ा 2 पैसा कमा रहे हैं, उनको केवल और केवल बाजार की शक्तियों के द्वारा ही प्रेरित किया जा रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ YouTube में बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो वीडियो बना करके डाल रहे हैं निवेश के नाम पर, वो या तो SIP की वकालत करते हैं या म्यूचुअल फंड की वकालत करते हैं या शेयर मार्केट में पैसा डालने की वकालत करते हैं या कमोडिटी की वकालत करते हैं। अब वो सब उस वर्ग की बात करते हैं जिसके पास अतिरिक्त पैसा है, और हम अपने पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा उस वर्ग की बात करते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा अतिरिक्त पैसा नहीं है और जिसको पैसा निकालना सीखना है। ऐसा बताने से क्या हो रहा है कि वो उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि 10,000 से 1 लाख बना लिए, आपने 30 साल तक अगर 5,000 रुपये जमा कराए 1 करोड़ बन गए। मानते हैं हम SIP से ऐसा होता है, लेकिन जिस आय वर्ग की मासिक आय भी अगर 20,000 15,000 है तो वो SIP कैसे करेगा? SIP बाद में करेगा, पहले वो अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो हम उस समूह की बात करने के लिए आए हैं, हम उस निवेशक की बात करने के लिए आए हैं। अभी हमने उससे शुरुआत की है, निम्न आय वर्ग के लोगों से। उसके बाद में मध्यम आय वर्ग की बात करेंगे, तब हम बहुत सी बातें करेंगे, और उसके बाद जब उच्च आय वर्ग की बात करेंगे तो भी हम और अलग प्रकार से बात करेंगे। लेकिन उच्च आय वर्ग को निवेशक या निवेश समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग बहुत हैं। तो ज़्यादा समझने की आवश्यकता किसको है? निम्न आय वर्ग को और मध्यम आय वर्ग को। तो जब हमने स्वयं सहायता समूह पर अपनी बात रोकी थी पिछले वीडियो में, स्वयं सहायता समूह में सबसे बड़ी बात क्या है? वहाँ निवेश पैसे का नहीं है इतना ज़्यादा, वहाँ निवेश है विश्वास का, सहयोग का, एक दूसरे के पीड़ा को समझ करके उसको आगे लेकर के, उसको साथ लेकर के चलने का। और जिस समूह की मैं बात कर रहा हूँ निम्न आय वर्ग की, उसके अंदर वही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम स्वयं सहायता समूह से अब कहाँ बढ़ सकते हैं? हम बढ़ सकते हैं सहकारिता की तरफ, कोऑपरेटिव। यानी समूह बनाएं, समूह बनाने के बाद में वह सहकारिता में काम करे। और ऐसा नहीं है कि सहकारिता का प्रयोग नहीं हुआ है, सहकारिता का प्रयोग हुआ है, बहुत ज़ोर शोर से हुआ है। 80 के दशक में और 90 के दशक में सहकारिता एक आंदोलन के रूप में हुआ, और उस वक्त की जो सरकारें थी उन्होंने उसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया था, क्योंकि हमें गरीबी रेखा से या गरीबी से बाहर निकलना था। तो आज भी उस आय वर्ग के लोगों के लिए सहकारिता ही बहुत बड़ा मूल मंत्र है। आप स्वयं सहायता समूह बनाएं, उसमें साथ रहें, उसमें साथ रहने के बाद में एक समूह दूसरे समूह से अपना सहयोग प्रदान करे, एक समूह दूसरे समूह के साथ में अपनी जो प्रोडक्ट है उनको शेयर करें, और इस प्रकार से सहकारी समिति बना करके वो कार्य कर सकता है। सहकारी समिति का मतलब जब बनाई जाती है तो उसके मूल में क्या होता है? उसके मूल में होती है भावना, उसके मूल में होती है प्रेम की भावना, उसमें मूल में होती है समूह की भावना। एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये सहकारिता का मूल मंत्र होता है। तो जब निवेश की बात करते हैं, आज की युवा पीढ़ी को और आज जो लोग इस YouTube के माध्यम से निवेश समझा रहे हैं, वो केवल और केवल पैसे की बात कर रहे हैं। निवेश केवल और केवल पैसे का नहीं होता, निवेश होता है भावनाओं का, निवेश होता है प्रेम का, निवेश होता है सहयोग का, निवेश होता है सहायता का,
निवेश होता है एक दूसरे को समझने का। इन सब बातों को हटा करके आजकल के बच्चों को और आजकल के युवाओं को, आजकल की युवा पीढ़ी को केवल निवेश का मतलब SIP और म्यूचुअल फंड के द्वारा ही बताया जा रहा है। वो केवल एक हिस्सा है निवेश का। अगर हम दूसरे हिस्से को छोड़ देंगे, अगर हम प्रेम को नहीं मानेंगे, अगर हम सहयोग को नहीं मानेंगे, अगर हम सहकारिता को नहीं मानेंगे, अगर हम एक दूसरे के लिए काम नहीं आएंगे, तो वो जो म्यूचुअल फंड से या SIP करके आप जो धन इकट्ठा कर लेंगे उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए यदि आपको वास्तविक निवेश समझना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य इन सब जो अभी वर्तमान में YouTube पर चल रहा है निवेश के बारे में जो परिभाषाएं चल रही हैं, उससे अलग निवेश की परिभाषा समाज को बताने की, दिशा देने की हमारी कोशिश है छोटी सी। और ये हमारी व्यक्तिगत विचार हैं। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, आप उससे असहमत भी हो सकते हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो ये निवेश नहीं है। अर्थशास्त्र केवल पैसे की बात समझता है, लेकिन दुनिया केवल पैसा नहीं है। पैसा बहुत होने के बावजूद भी जब आप उस पैसे का आनंद नहीं ले सकते, उस पैसे से किसी को सहायता प्रदान नहीं कर सकते, उस पैसे से किसी के सहयोग प्रदान नहीं कर सकते, तो वह पैसा बैंकों में पड़ा रहता है। और बैंकों में पड़ा हुआ पैसा क्या होता है, वह हम उसके बारे में चर्चा, या उसके साथ क्या क्या हुआ है उसके बारे में बहुत आगे जाके चर्चा करेंगे। तो सहकारिता का जो आंदोलन भूल चुके हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि निवेशक वापस उस सहकारी का आंदोलन को समझें और हम आगे निम्न आय वर्ग से मध्यम आय वर्ग में जाने के लिए निवेशक को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।